बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे जामपुर से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर ने रमज़ान निगहबान कैंप का दौरा किया। शकील कादर की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर जनाब साकिब अदनान ने डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ऑफिस में कायम रमज़ान निगहबान कार्ड कैंप साइट का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कैंप में ऑडिट्स के इजरा से मुतल्लिक इंतजामात का तफसीली जायजा लिया और मुतल्लिका अमले को हिदायत जारी की कि तमाम अमूर को मुअज़्ज़म, शाफ और क़वाइद ज़ब्त के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर ने कैंप में फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी मुआयना किया, जिनमें अवामी रहनुमाई, बैठने के इंतजामात और मजमूई नज़्म व ज़ब्त शामिल थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अदायगी का अमल शुरू होने के बाद शहरियों को बर वक्त और बगैर किसी दिक्कत के खिदमात फराहम की जाएंगी। कोहाट की बात करें, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में अहम इजलास का इनेकाद किया गया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोहाट मोहम्मद नवाज वजीर की खसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर लाइफ स्टाक कोहाट डॉक्टर आसिफ जुनैद की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वेटरनरी पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अमजद अली और किसाई एसोसिएशन कोहाट नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। इजलास में रमजान मुबारक के दौरान आवाम को मयारी और मुकर्रर निर्खों पर गोश्त की फ्राहमी को यकीनी बनाने के हवाले से तफसीली गौर किया गया। इस मौके पर वाज़ेह हिदायत जारी की गई कि जिला इंतजामिया की जानिब से मुकर्रर करदा निर्खनामे पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और किसी भी दुकानदार को सरकारी निर्खों से तजावुज की इजाजत नहीं दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर लाइफ स्टाक ने कहा कि रमजान मुबारक में अशिया खुर्दनोश की तलब में इजाफे की पेश नजर इंतजामिया खसूसी निगरानी करेगी और खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नवाबशाह की बात करें, जहाँ पर सियासी समाजी शख्सियत की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। रिजवान काजी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध पैरामेडिकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के सूबाई सीनियर नायब सदर जिला नवाबशाह के सदर खादिम हुसैन बगी और जनरल सेक्रेटरी PMC अस्पताल नवाबशाह हाजी नसरुल्लाह सोमरो, चेयरमैन PMC अस्पताल मोहम्मद असलम कुरैशी, सरप्रस्ती आला मोहम्मद यूसुफ डहरी ने अपने वफद के हमरा डॉक्टर गुलाम अकबर जरदारी से उनके ऑफिस में मुलाकात की। उन्हें पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का नया डायरेक्टर बनने की खुशी में फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद दी, जिस पर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के नए डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम अकबर जरदारी ने सिंध पैरामेडिकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के वफद का शुक्रिया भी अदा किया। शहीद बेनज़ीराबाद की बात करें, जहाँ पर भिंड बरादरी के दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान काजी से। जी बिल्कुल, SSP समीर नूर चन्ना की खसूसी हिदायत पर ASP दुर्र ताबिश ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए बताया कि वाक़े में मुलविस मरकजी 5 मुलज़मान उस्ताद महर अली भंड, रोशन अली भंड, समीर भंड, गुल हसन भंड और इब्ने भंड को मुख्तलिफ मकामात पर छापों के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। SSP की निगरानी में DSPs और सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल आला सतह तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है, जो रोज़ाना पेश रफ्त रिपोर्ट पेश करेगी। इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए वाक़या पर मुस्तकिल भंड पुलिस बकपिक्ट कायम कर दी गई है, जहां जदीद हसरे से लेस नफरी तैनात है। पुलिस के मुताबिक हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में हैं, जबकि मफरूर मुलज़मान की गिरफ्तारियों के लिए कार्रवाइयाँ जारी है। सेवन शरीफ की बात करें, जहां पर गवर्नर कामरान तसूरी ने मिज़ार पर हाजिरी दी और मीडिया से खसूसी गुफ्तगू भी की। ये 200 अरब रुपए तो मैंने सिर्फ कराची के लिए तखमीना निकाला है, तो पूरे सूबे के लिए तो और बैठ के हम बात करेंगे, कम से कम और 300 अरब रुपए, और उसके बाद हम फिर अपने पैरों पे खड़े। शुक्रिया। देखें, जरदारी साहब इस मुल्क के सदर ममलिकत हैं और अगर वो कह रहे हैं तो तरक्की तो हुई है। अब ये देखना है कहाँ कहाँ हुई है। जरदारी साहब कभी झूठ बात नहीं करते, तो तरक्की तो हुई है और मज़ीद तरक्की के लिए हम देखते हैं कोशिशें हैं कि अब देखें, आपने सवाल में ये नहीं कहा था कौन सी, सवाल आपका था तरक्की हुई है और मैंने जवाब दिया तरक्की हुई है। अब ढूंढे आपके कहाँ हुई है। ये आपका काम, ये आपका काम। अच्छा, एक काम और एक काम एक है। देखें, मैं सिर्फ इतना कहूँगा तो फिर सियासी बीमारियां शुरू हो जाती हैं और सियासी बीमारियों का हल सियासी डॉक्टरों के पास है। लिहाजा इमरान खान को सियासी डॉक्टर ढूंढना है
ये आम MBBS या आई डॉक्टर से ठीक नहीं होगा। ये तकलीफ़ कहाँ है वो हमें पता है, उसका इलाज भी हमें पता है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम कर भी देंगे। नौशहरा की बात करें जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में एक अहम इजलास का इनेकाद किया गया। मोहम्मद शहराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा इरफानुल्लाह मसूद की ज़ेर सदारत रमजान मुबारक की तैयारी और इंतजाम के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मसनूई ग्राफरोशी की कंट्रोल करने के लिए जुमला असिस्टेंट कमिश्नर और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर को बाजारों में मौसर निगरानी और अशिया खुर्दोनोश की वफर मिकदार में मौजूदगी को यकीनी बनाने, ज़ख़ीरा अंदोजों पर नजर रखने और खुद साख्ता किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी किए। रमजान मुबारक में हर तहसील और जुमला बाजारों में तमाम इदारों के एहलकारों की ड्यूटियां भी बाजार में लगाने के अहकाम जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर को गोश्त, दूध, दही और करियाने के निकनामे मुरतब करने और आवाम को नए निकनामे रिलीफ फराहम देने के अहकाम भी जारी किए। जेलम की बात करें जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज खवातीन में स्पोर्ट गाला का इनेकाद किया गया। रबीना कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जेलम मिर्जा और गजन की हिदायत पर गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन में विंटर स्पोर्ट गाला का इनेकाद किया गया। नामवर नेजाबाज अरूज कियानी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और तुलबात की हौसला अफजाई बढ़ाई गई। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मुतलका अफसरान ने शिरकत की। खेलों का मकसद तुलबात में टीम वर्क और खुद एतमादी पैदा करना है। जेलम की बात करें जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर AC सोहावा की कामयाब कार्रवाई सामने आई। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जेलम मिर्जा और गजन की हिदायत पर AC सोहावा की बड़ी कार्रवाई। डोग चौधरिया में 15 साल से कायम तजावुजात का खात्मा करके अवामी रास्ता वागुजार करवा लिया। अहले इलाके ने असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस और मुतलका अमले की कारकर्दगी को सराहा। इंतजामिया का अज़म है कि तजावुजात के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ जिले भर में जारी रहेंगी। हालांकि बात करें जहाँ पर चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। जुनेद मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक हाला में अमन का परिंदा उड़ गया। हाला में डकैती की 2 बड़ी वारदातें सामने आई। फायरिंग से नौजवान जख्मी, बुजुर्ग को नशा आवर चाय पिलाकर लूट लिया गया। सुबह सिंध के शहर हाला में डकैती की 2 अलग अलग वारदातों ने शहरियों में खौफ हरास फैल गया। पहले वाक़े में हाला के रहायशी साहब वल्द हाशिम खासखेली बैंक से 13.5 लाख रुपए नकद रकम लेकर जा रहे थे कि नामालूम निकाब पोश मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने इन्हें रास्ते में रोक लिया। मुजम्मत पर मुलजिमान से पिस्टल से फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया और डाकू रकम छीनकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। दूसरी वारदात में खासखेली की रहायशी बुजुर्ग देन मोहम्मद खासखेली को 2 नामालूम अफराद ने होटल पर चाय में मुबैना तौर पर नशा आवर चीज पिला दी, जिससे वो बेहोश हो गया। मुलजिमान उनकी जेब में मौजूद 10,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गया। जख्मी नौजवान और बेहोश बुजुर्ग को फौरी तौर पर तारका अस्पताल हाला मुंतकिल किया, जहां इब्तिदाई तबीब इमदाद के बाद इन्हें जेर इलाज के लिए हैदराबाद के अस्पताल रवाना कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मुतासिरीन से तफसीलात हासिल की और मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर की बात करें जहां पर डिप्टी कमिश्नर और SSP खुर्रम इकबाल ने क्रिकेट स्टेडियम में सस्ता बाजार रमजान का इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ शाहिद इकबाल से। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर राजा मोहम्मद सदाकत खान और SSP खुर्रम इकबाल ने जिले इंतजामिया और जम्मू व कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के जेर तमाम क्रिकेट स्टेडियम में लगाए गए सस्ते रमज़ान बाजार का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया और रमज़ान बाजार में मुख्तलिफ लगाए गए स्टॉल दुकानों का दौरा किया और एशिया खुर्द नोश के मेयार और कीमतों में मुनासिब कमी करने पर ताजर बरादरी का शुक्रिया अदा किया। इफ्तिताह के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मियाँ इसाम साजिद, तहसीलदार चौधरी इमरान यूसुफ, जम्मू व कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट मीरपुर के अमीर अबुल हसन और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर राजा मोहम्मद सदाकत खान का कहना था कि जिला मीरपुर में शहरियों को सस्ती और मियारी अशिया की फरोख्त के लिए मीरपुर पुल मंडा, जातरा, डडियाल, चकसवारी और इस्लामगढ़ में सस्ते रमज़ान बाजार लगाए जा रहे हैं, जिनका बुनियादी मकसद लोगों को सब्जी, फ्रूट और दीगर अशिया खुर्द-नोश सस्ते दामों में मुहैया करना है। उन्होंने बताया कि इन बाज़ारों में दस्तयाब अशिया की कीमतों में आम बाजार से बड़ा फ़र्क है। जिला भर में रमज़ान के दौरान प्राइस कंट्रोल की चेकिंग के लिए सुबह और शाम के औकात कार में रोज़ाना की बुनियाद पर मजलिस साहिबान के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उन्होंने ताजिरों से अपील की है रमज़ान नेकियों का महीना है, इसमें हर शय की कीमत में मुनासिब कमी करें ताकि गरीब लोगों में इस्तिफादा हासिल कर सके। उन्होंने शहरियों से भी कहा कि वो किसी भी दुकान से खरीद कर जाने वाले अशिया पर प्राइस कंट्रोल की लिस्ट के मुताबिक खरीदें और इसका बिल भी वसूल करें। बिल ना देना प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत जुर्म है, जिस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
खैरपुर की बात करें जहां पर पुलिस की जाली करेंसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई। वारिस अली की रिपोर्ट के मुताबिक 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की जाली करेंसी बरामद कर ली गई। खैरपुर में रानीपुर पुलिस और सीजीडी ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जाली करेंसी तैयार करने वाले मुअज्जिम नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 75 लाख रुपए मालियत की जाली करेंसी बरामद हुई। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिमान के कब्जे से 1 क्लाशनकोफ राइफल और 1200 गोलियां बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है और अहम इंकशाफात की तवक्की की जा रही है। हुकाम का कहना है कि नेटवर्क के दीगर सहूलियातकारों की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ। किधर है चोर? तूने चोर नहीं देखा? नहीं। ते फिर चीखी क्यों थी पुत्री? वो अच्छा, वो तो खुशी की चीखें थी, जैसे खुशी के आंसू नहीं ना होते वो, क्योंकि ना मेरी वीडियो वायरल हुई है और उसके ऊपर 5 लाख व्यूज और 2000 लाइक्स भी आ गए। बेटा इसमें तो फिर जोरदार लाइक मेरा